वर्ल्ड ऑफ इजी पीजी पढ़ाई प्लेटफॉर्म। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राणा मोकल को राजा बना दिया और जिस टाइम राणा मोकल राजा बने उस टाइम उनकी जो एज थी, उम्र थी, वो सिर्फ 12 साल की थी। अब एक बात बताओ, 12 साल का राजा क्या पूरे मेवाड़ इतने बड़े राज्य के लिए डिसीजन अकेला ही ले सकता है? नॉट पॉसिबल ना। इसीलिए उनका जो अंगरक्षक है वो राणा लाखा के बेटे रावचुंडा को बनाया गया। ठीक है। अब जो राणा मोकल की माँ थी हंसाबाई, याद है, मारवाड़ के राजा राजकुमार थे रणमल, रणमल की बहन थी हंसाबाई। हंसाबाई का विवाह होना तो रावचुंडा के साथ था, लेकिन हुआ किसके साथ? राणा लाखा के साथ हुआ। ठीक है। अब हंसाबाई मोकल की माँ थी। अब उनको ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि जो रावचुंडा है वो उनकी जो सत्ता चलाने में दखलंदाजी करे। उन्हें ऐसा लगता था कि ये जो रावचुंडा है ये मौका पाके मोकल की हत्या कर देगा और खुद मेवाड़ की गद्दी पर बैठेगा। ठीक है। इसीलिए उनको ये अच्छा नहीं लगता, क्योंकि राणा लाखा तो अब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे ना। तो अब इसी का फायदा उठाया हंसाबाई के भाई रणमल ने। अब रणमल ने क्या किया? हंसाबाई को भड़काना शुरू किया। किसके खिलाफ? रावचुंडा के खिलाफ। रावचुंडा के खिलाफ खूब भड़काना शुरू किया। अब आगे देखेंगे कि रणमल ने क्यों भड़काया, रणमल का इसमें क्या फायदा था। ठीक है, बोला था ना मेवाड़ की हिस्ट्री है बहुत इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है, बस एक से एक कनेक्शन लिंक होता जाएगा। अब भड़काना शुरू कर दिया। अब पहले मैं मोटा मोटा बता देती हूँ कि रणमल के पिता थे, ठीक है, रावचुंडा। देखो ये चूड़ा अलग है और ये चूड़ा अलग है। ठीक है। रावचुंडा मारवाड़ के राजा है। मैंने बताया था कि रणमल क्या था? मारवाड़ का राजकुमार था। तो उनके पिता कौन थे? रावचुंडा थे। और ये जो रावचुंडा है ये राणा लाखा के बेटे थे। अब रावचुंडा जो थे मारवाड़ के राजा, उन्होंने क्या किया? अपनी जो फेवरेट वाइफ थी, कौन थी? किशोरी देवी। अपनी पत्नी किशोरी देवी के कहने पर उन्होंने राव कान्हा को राजा बना दिया, रणमल को नहीं बनाया। ठीक है। 1423 में की घटना ये। 1423 में उन्होंने क्या किया? राजा किसको बनाया? राव कान्हा को बनाया और रणमल को नहीं बनाया। अब ये बात तो किसी को अच्छी नहीं लगेगी ना कि एक मतलब दूसरे भाई को राजा बनाया जा रहा है और मुझे कोई अधिकार नहीं दिए जा रहे, मुझे राज्य में कोई पद नहीं दिया जा रहा। तो ये बात रणमल को अच्छी नहीं लगी। तो अब रणमल ने सोचा कि चलो मारवाड़ में मुझे राज करने के लिए मौका नहीं दिया गया, अब देखो मेवाड़ में तो मेरा भांजा है, मोकल उसका भांजा ही हुआ ना, हंसाबाई उसकी बहन थी, तो वो तो छोटा सा है 12 साल का, और हंसाबाई को भी मैं अपने वश में कर लूँगा। इसीलिए उसने, और उसके जो मार्ग में जो हम बोलते हैं क्या था, सबसे बड़ा कारण था जो उसको मेवाड़ का राजा बनने से रोक रहा था, कंकर था, वो था रावचुंडा। कौन सा चुंडा? लाखा का बेटा। क्यों? वो उसका अंगरक्षक बना हुआ था। मेवाड़ के लिए निर्णय तो कौन लेता था? रावचुंडा ही लेता था, लेकिन उन पे मोहर कौन लगाता था? मोकल लगाता था। तो अब उसने सोचा कि चलो इसी को जीत लिया जाए, मेवाड़ के ऊपर कंट्रोल किया जाए, बस रावचुंडा को कुछ किसी न किसी तरह या तो मेवाड़ से भगा दिया जाए या तो उसको मार दिया जाए, या फिर कोई ऐसी ट्रिक लगाई जाए जिससे जो चुंडा है वो जिसके मार्ग में आया हुआ है वो हट जाए। तो उसने क्या किया? हंसाबाई को भड़काना शुरू किया रावचुंडा के खिलाफ कि आपके बेटे को मार देगा और खुद गद्दी पे बैठ जाएगा। तो अब हंसाबाई अपने भाई की बातों में आ गई और उन्होंने एक दिन चुंडा को बुलाया और कहा कि या तो इस महल में आप रहेंगे या फिर मैं रहूंगी। तो चुंडा ने क्या किया? वहीं मेवाड़ छोड़कर कहाँ आ गए? मालवा आ गए। कहाँ आ गए? मालवा। उस समय मालवा के राजा कौन थे? मालवा के राजा थे होशंग शाह। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि मेवाड़ का ऐसा कौन सा किंग था जिसने जो मालवा के साथ संघर्ष शुरू किया था। ठीक है, कौन से मेवाड़ के राजा ने संघर्ष शुरू किया था मालवा के साथ? यू हैव टू पुट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। अब छोड़ छाड़ के मेवाड़ आ गए कहाँ? होशंग शाह। लेकिन अपनी जगह किसको? अपने भाई राघव देव को नियुक्त किया। क्या? मोकल का अंगरक्षक किसे नियुक्त करके आए? कौन? रावचुंडा राघव देव को, ताकि मेवाड़ का काम ठीक तरह से चलता रहे, क्योंकि मोकल अभी छोटे थे और उन्हें मेवाड़ के बारे में सारी सूचना मिलती रहे। ठीक है। अब होशंग शाह ने भी कहा कि ठीक है आप हमारे यहाँ रह लो। अब क्या हुआ? जो राव कान्हा थे, राव कान्हा कौन? रणमल के भाई थे जो मारवाड़ के शासक बने थे, और रावचुंडा ने अपनी पत्नी किशोरी देवी के कहने पर राव कान्हा को अपना शासक बनाया था। अब 1421 में क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई।
ठीक है, 1427 में, सॉरी 1427 में राव कान्हा की मृत्यु हो गई। अब उनके दो बेटे थे, रणधीर और नरबत। अब इन दोनों में सत्ता पाने के लिए युद्ध शुरू हुआ, इन दोनों के बीच में संघर्ष हुआ। अब एक बात बताओ, एक जो राज्य है उसका राजा मर चुका है और उसके जो दो बेटे हैं वो आपस में गद्दी पाने के लिए लड़ाई कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, अनस्टेबिलिटी नहीं आ जाएगी। और कोई और राजा उस चीज़ का फ़ायदा उठा के उस पूरे राज्य पे अटैक करके उस पर अपना कंट्रोल कर लेगा, अपना अधिकार कर लेगा। ऐसा ही कुछ किया रणमल ने। रणमल अब मेवाड़ आ गया था, हंसाबाई को भड़काने का काम शुरू कर रहा था और रावचोंडा को वो कामयाब भी हो गया था भेजने में मालवा। अब उसने मेवाड़ की सेना के साथ क्या किया, मारवाड़ पे आक्रमण कर दिया। ठीक है, और बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी भी थी, क्यों, एकता तो थी नहीं मारवाड़ में। तो अब इसमें वो रणधीर और नरबत को पराजित कर दिया रणमल ने और खुद बन गया मारवाड़ का राजा। अब मारवाड़ का राजा कौन बना, रणमल बनाए। ठीक है, मारवाड़ का राजा रणमल बनाए, उसको उसके पिता ने नहीं बनाया था। ठीक है, वो युद्ध किया था उसने मारवाड़ पे, मेवाड़ की सेना के साथ अटैक किया और खुद क्या बना, मारवाड़ का राजा। अब रणमल के जो मन में लालच आया कि मैं मारवाड़ का राजा तो बन ही गया हूँ और लगभग मेरा काम मेवाड़ में भी हो चुका है, तो क्यों ना मैं मेवाड़ के ऊपर भी कंट्रोल करूँ, तो मारवाड़ भी मेरा और मेवाड़ भी मेरा। लेकिन अब फिर उसके जो मार्ग में जो कंकर था वो कौन था, राघव देव था। अब राघव देव उसके मार्ग में कंकर क्यों था, क्योंकि वही उसका अंगरक्षक बना हुआ था। उसने सोचा कि अब राघव देव का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तो उसने राघव देव की हत्या करवा दी। और हंसाबाई ने, अब देखो राघव देव भी चले गए और चुंडा भी चले गए, तो हंसाबाई ने अब कोई ना कोई मोकल का अंगरक्षक तो चाहिए, तो हंसाबाई ने क्या किया, मोकल को ही बना दिया। मोकल का अंगरक्षक किसे बनाया, रणमल को बना दिया। अब क्या हुआ, रणमल मेवाड़ पर भी कंट्रोल करना चाहते थे, इसलिए कंट्रोल करना चाहते थे, अभी तक तो अंगरक्षक ही बने हैं। उन्होंने क्या किया, जो भी मेन चीफ पोस्ट होती है, मेन पद होते हैं, मुख्य पद होते हैं एक राज्य में, वो सब राठौड़ों को देनी शुरू कर दी। राठौड़ कौन, रणमल राठौड़ मारवाड़ के राजा थे। ठीक है, मतलब मारवाड़ में किसका शासन चलता था, राठौड़ों का। तो अब उन्होंने, अब देखो ब्रिटिशर्स आए थे इंडिया में, तो जो भी मेन पोस्ट थी उन पर उन्होंने अपने ही ब्रिटिशर्स जो आदमी थे उन्हीं को मतलब पोस्ट दी थी, किसी इंडियन को नहीं आने दिया। इसीलिए जो इंडिया में साइमन कमीशन आया था इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने, उसमें इंडिया का एक भी मेंबर नहीं था, इसीलिए साइमन गो बैक, इसी स्लोगन के साथ ब्लैक फ्लैग दिखा के जो इंडियंस ने उन्होंने रिवोल्ट किया था, अपना आक्रोश प्रकट किया था। ऐसा ही कुछ हुआ कहाँ, मेवाड़ में। अब रणमल ने क्या किया, रणमल ने जो मुख्य पद है उन पर राठौड़ों को नियुक्त करना शुरू कर दिया। तो सिसोदिया तो बस नाम के रह गए थे कि हाँ भाई सिसोदिया मेवाड़ में रूल कर रहे हैं, क्योंकि मोकल अभी भी राजा बना हुआ है, लेकिन करवा कौन रहे हैं, राठौड़ करवा रहे हैं। ठीक है, अब मोकल बड़े हुए, 1428 में उन्होंने नागौर पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, नागौर जिले राजस्थान में आक्रमण कर दिया। उस समय नागौर के राजा कौन थे, फिरोज खां। ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब भी आप कोई बड़ों की बैटल हुआ, युद्ध हुआ, तो उस समय उन राजा कौन थे, किसने किस पर युद्ध किया। ठीक है, और किस ईयर में किया, और उस युद्ध का नाम क्या है। जैसे भूताला का युद्ध पढ़ा है हमने, सिंघोली का युद्ध पढ़ा है, उसी तरह नागौर में आक्रमण हुआ, किस पे हुआ, फिरोज खां पे हुआ। किसने किया, मोकल ने किया। उस टाइम गुजरात के जो शासक थे वो थे अहमद शाह ने भी फिरोज खां का साथ दिया, लेकिन मोकल इतने ताकतवर थे कि उन्होंने दोनों सेना को हरा दिया। ठीक है, और अब नागौर पर भी इनका कंट्रोल होने लग गया। लेकिन मोकल ने, अब जब ये मोकल मतलब जीत के नागौर वापिस आ रहे थे, तो एक तरह से उन्होंने अपना दुश्मन बना लिया था अहमद शाह को। अहमद शाह की तो बेइज्जती हो गई, क्यों, उनको भी हरा दिया गया ना। तो अब अहमद शाह को लगा कि मैं अब इसका बदला लूंगा। तो अब जो ये युद्ध है ना, इसको रामपुरा का युद्ध कहा गया था, जो मोकल, फिरोज खां और अहमद शाह के बीच हुआ। अब उन्होंने बदला लेने के लिए 1433 में मेवाड़ की तरफ चढ़ाई शुरू की, चलना शुरू किया। अब देखो जो भी डिटेक्टिव वगैरह होते थे उस टाइम बता देते थे कि आपके ऊपर आक्रमण होने वाला है, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया, दैट टाइप ये बता देते थे। तो मोकल को भी पता चल गया कि अब भाई उनके जो राज्य है मेवाड़, उन पर भी अटैक होने वाला है, और कर कौन रहा है, अहमद शाह कर रहा है, गुजरात के जो शासक है। तो अब मोकल भी बढ़ने लगे कि हम क्या डरते हैं, हम भी युद्ध करेंगे। तो जिलवाड़ा पहुंच गए। ठीक है, साउथ मेवाड़ में, मेवाड़ का जो पार्ट है वो साउथ वाले पार्ट में जिलवाड़ा है, वो जिलवाड़ा पहुंच गए। अब मोकल
को षड्यंत्र करके चाचा व मेरा के द्वारा मार दिया गया। ठीक है, उनकी हत्या कर दी गई। मोकल युद्ध में नहीं आ रहे थे, उनको षड्यंत्र करके मारा गया था। किसने मारा? चाचा व मेरा ने मारा था और इनका साथ दिया था मेहपा पंवार ने। मेहपा पंवार ने इनका साथ दिया था, चाचा व मेरा ने मार दिया था। अब इन्हीं के आगे बेटे आएंगे राणा कुंभा। ठीक है, उनमें पढ़ेंगे मेहपा पंवार के बारे में डिटेल में। उस समय मेवाड़ जो था, जो मेवाड़ के राजा थे कौन? मोकल, उनका बेटा था कुंभा। जब जिलवाड़े में उनको मारा गया तो उस टाइम कुंभा भी उनके साथ टेंट में था। तो जो मोकल के सरदार वगैरह थे, उनके जो मंत्री वगैरह थे, उन्होंने कुंभा को वहां से बहुत संभल के बचाकर बाहर निकाला और उनको चित्तौड़गढ़ फोर्ट पहुंचा दिया सुरक्षित, क्योंकि अब तो मेवाड़ के अगले शासक वही बनेंगे। अब कुंभा, एक बात और, कुंभा देवी की माता का नाम क्या है? सौभाग्य देवी। हम डिटेल में अगले वीडियो में कुंभा के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग राजा है, उनके बारे में पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि ये लड़ाई भी करते हैं, ये मतलब जो भी लिटरेरी काम भी करते हैं, बुक्स वगैरह लिखना, पेंटिंग्स वगैरह भी, और इनकी कितनी तो उपाधियाँ हैं। ठीक है, चाप गुरु जो भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं बता रही। धीरे धीरे अब हंसाबाई को भी मोकल के पहले अंगरक्षक थे, उनका स्वाभिमान समझ आने लगा कि ये तो मेरे बेटे की मदद कर रहा था, मैंने तो इसे ऐसे ही भेज दिया। ठीक है, और उसको समझ आने लगा कि अब जो भी मेवाड़ में ये उथल पुथल मची हुई है, इन सभी का कारण कौन है? उन्हीं का भाई रणमल राठौड़ है। उन्हीं का भाई रणमल राठौड़ है। उन्होंने फिर क्या किया? अपनी गलती को सुधारने के लिए रावचुंडा, जो मालवा में उस टाइम राजा कौन था? होशंग शाह, वहां से रावचुंडा को वापस बुलवाया और अपनी गलती स्वीकार की, और जो रणमल थे उनको भी भेज दिया वापस मारवाड़। अब राणा मोकल के बारे में पढ़ रहे हैं। इन्होंने समृद्धेश्वर मंदिर जो है इसका पुनः निर्माण करवाया था। ठीक है, समृद्धेश्वर मंदिर का पुनः निर्माण करवाया था। राणा मोकल के बारे में इतना ही। अगर ये कोई सब बात समझ नहीं आई, कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। सो टुडेज वर्ड ऑफ द डे इज बैम्बूजल। सुना है बैम्बूजल? बैम्बूजल। ठीक है, बैम्बू, उसकी स्पेलिंग याद करना बहुत इजी है। बैम्बू की स्पेलिंग ओजल्ट। बैम्बूजल का मीन्स होता है टू डिसीव समवन, और टू चीट समवन, मतलब किसी के साथ चीटिंग करना, किसी को धोखा देना, या फिर किसी के जो मतलब धोखा देना, किसी के इमोशंस को हर्ट करना, वही है बैम्बूजल। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊं? वी शुड नॉट ट्राई टू बैम्बूजल अदर एज इट इज अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। हमें दूसरों को बैम्बूजल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। हमें दूसरों को चीट नहीं करना चाहिए, दूसरों को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये मानवता के खिलाफ है। आई एम नॉट राइटिंग इट, ओके। आप भी मुझे बैम्बूजल से कम 5 सेंटेंस कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।